सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् सत्यान्नास्ति परं पदम्। अभी जो हम कथा देख रहे रामायण की, उसमें भरत का चरित्र कैसा है ये हम जान रहे हैं। उसके साथ जो जो भी मिले, जिनका जिनका भी संपर्क आया, वह उनके बारे में क्या सोचते हैं और वह क्या सोचते हैं। हम भी हमारे जीवन में जीते रहते, दूसरा कोई हमारे बारे में गलत सोचता है तो हम उसका द्वेष करने लगते हैं। लेकिन उसके जीवन में थोड़ा अलग है। जो राम का द्वेष करता है उसी का वो द्वेष करता है। अपने बारे में जिसके मन में द्वेष है या तो आशंका है, उसके बारे में उसके बदले में द्वेष नहीं करता है। ये उसके जीवन में देखने को मिलता है। राम यानी सत्य, और वही मेरे लिए परम पद है, श्रेष्ठ ऐसा पद है, वो मानकर चलने वाले भरत है। भरत का चरित्र, उसकी चारित्र निष्ठा बहुत ही अलौकिक है। उसकी सत्य निष्ठा भी अलौकिक है, कर्तव्य दक्षता और निष्ठा भी अलौकिक है, और फिर भी वो भावना प्रधान है। वह कुलाभिमानी है। कुल की परंपरा को वो बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए तत्पर है। ऐसे ये भरत, उनकी तपश्चर्या बहुत ही अद्भुत है। लक्ष्मण तो साथ रहते हैं। लक्ष्मण की साधना, उसकी तपस्विता वो बहुत ही बढ़िया है, अलौकिक है। फिर भी वो राम के साथ है, और इसलिए उसका चरित्र इतना प्रभावी नहीं दिखता है। यानी कि प्रभावी है, परंतु वह राम की छाया में ढका हुआ है। लेकिन उसकी साधना, समीप रहने के लिए क्या होना चाहिए, कितना कठोर रहना चाहिए। सत्य के पास जो रहता है उसका जीवन बहुत ही कठोर होता है। उसके जीवन में ढिलाई नहीं चलती। ऐसा लक्ष्मण का जीवन देखने को मिलता है। लेकिन भरत का जीवन, जो सत्य या तो राम समीप नहीं है, साथ में नहीं है, फिर भी दूर रहकर भी वह अपने मन से संयोग जुड़े हुए है। वो मन के साथ राम के ही साथ है। अभी उनकी चर्चा होती है चित्रकूट के पर्वत पर, और बहुत ही युक्तिवाद करते हैं। भरत विद्वान है, बुद्धिमान है, और एक एक बात बताते हैं, बहुत ही बढ़िया बताते हैं कि पिताजी मोहित हो गए, अपने पत्नी के वश में आकर के वो मोहित हो गए, और जो मोहित होता है उसकी आज्ञा नहीं सुनी जाती, वो अपने में नहीं रहते। इसलिए आपका इधर रहना और राज्य न ग्रहण करना यह अनुचित है। आप अपना कर्तव्य से दूर जा रहे हैं, ऐसे भरत बता रहे राम को। दूसरी बात बता रहे हैं कि जिन माता के आज्ञा के कारण आपने वनवास स्वीकारा है, वही माता भी लेने आई है। तो जिसने भेजा वही फिर से आज्ञा दे रहे कि आप वापस आ जाओ। अभी आने में क्या हर्ज है? युक्तिवाद है ना। इनके आगे युक्तिवाद करना जरा कठिन है। तीसरी बात बताए कि आप ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, आपका कर्तव्य है कि आप राज्य कारभार करें और सभी प्रजा का वहन करे, प्रजा को सुखी करे। अब सारे दुखी है, आपके कारण दुखी है।
और आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, धर्म नहीं निभा रहे, इसलिए हम भी दुखी, पूरा परिवार दुखी है। पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो ये सब दुख आपके कारण, यानी आपके निर्णय के कारण हुआ है। आप आ जाएंगे तो सभी दुख निकल जाएगा। अब ये सभी बातें राम ने एक एक मुद्दा लेकर के उसको निपटाया। वो बोलते हैं कि अभी जो माता बोल रही है और उन्होंने वन में जाने की आज्ञा दे दी, उन्होंने नहीं दी, पिता की इच्छा के कारण मैं आया। पिता की आज्ञा है, और किसी का जाना आना ये किसी के ऊपर नहीं होता है। यानी कि हमारे देह का जाना आना यह अपने कर्म से होता है, और वो हर कोई अपना अपना जीवन जीता है। उन्होंने प्राण गंवाए लेकिन अपने वचन को पीछे नहीं लिया। ये क्यों नहीं देखते? अगर मैं ऐसा करूंगा कि मैं मेरे सुख के लिए उनकी आज्ञा का, उनकी वचन का पालन नहीं करूंगा, तो उनके सत्य निष्ठा पर मैं धब्बा लगाऊंगा। और कई भी जो भी बर्ताव करती है वो मेरी माता है, और माता होने के बावजूद भी जो भी आज्ञा दी है वह राजा दशरथ ने दी है, और राजा का सुनना ये प्रजा का कर्तव्य है। मैं तब प्रजा था और अभी भी प्रजा हूं, और राजा जो भी है उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, और इसलिए मैं आया हूं। और तीसरी बात, मैं मेरे कर्तव्य से च्युत नहीं हूं। कर्तव्यच्युत तो तू हो रहा है। पिता ने बताया कि तुझे राज्य करना है और मुझे वनवास लेना है, तो ये मेरा कर्तव्य है, और राज्य चलाना तेरा कर्तव्य है। ये सब बातें फीकी होने के कारण भरत क्या करते? अभी मैं अनशन करूंगा, मैं अभी अन्न त्याग कर दूंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं अन्न, किसी भी कारण, कौन सा भी बहाना बनाकर बस राम को ले आना है। तो भरत बैठ गए अनशन पर। तो भरत को राम बोलते हैं, पहली बात, तू तो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, आत्महत्या करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अनशन करना यानी आत्महत्या करने जैसा है, अपने आप को भगाने जैसा है। और तीसरी बात, यानी तू कर्तव्यच्युत हो ही रहा है, अपने शरीर को महत्व नहीं दे रहा। तेरे लिए जो जीवन कर्तव्य है वो नहीं समझ रहा है, तू धर्मच्युत भी हो रहा है, और इसलिए तेरा ये पाप कभी धुलेगा नहीं और पक्का हो जाएगा कलंक। यानी तूने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस सत्य को अपनाना चाहिए, ये राम बताते हैं। ये अगर करेगा, अनशन करके तेरा प्राण त्याग कर देगा, तो और पाप की गहराइयों में तू अटकेगा। तेरे हित के लिए तू अपने कर्तव्य से भाग मत। और ऐसा समझा कर भरत को वापस भेज देते हैं। भरत अनशन भी नहीं कर पाते, क्योंकि राम की युक्तिवाद के आगे वो ढीले पड़ जाते हैं। लक्ष्मण की तो बात है, लक्ष्मण तो कोई भी युक्तिवाद ज्यादा नहीं करते, एक बार युक्तिवाद कर लिया तो बात खत्म हो गई, एक आध दो बार। लेकिन भरत ने बहुत बार युक्तिवाद किया, बहुत सारे अटकलें लगाई, लेकिन राम सुने नहीं मतलब ऐसा ही नहीं नकार दिया। वो हर एक बात को बुद्धि पर घिसकर उसको बताते हैं और उसको समझाते हैं कि कौन सा धर्म है, कौन सा सत्य है। सत्यमेवेश्वरो लोके, इस लोक में सत्य ही एक ईश्वर है, और सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य में ही धर्म का आश्रय है। यानी कोई भी धर्म सत्य के बिना नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात राम बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में उनके द्वारा बताते हैं, सत्य मूलानि सर्वाणि, सभी का मूल
सत्य ही है। सत्यान्नास्ति परम पदम, सत्य के अलावा कोई परम पद, कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। ये बात राम समझाते हैं। राम के पीछे पीछे अगर कोई बड़ा चरित्र है, अगर है, तो वो है भरत। लक्ष्मण बनना कठिन है। लक्ष्मण ये अशीधारा व्रत है। अशीधारा यानी तलवार की धार पर चलने जैसा है। चलेंगे तो पांव कटेंगे, अगर तोल जाएगा तो गिरेंगे, ऐसा ही अशीधारा व्रत है। और भरत का जीवन दूर रहने पर भी वह भी एक तपस्वी है। वो महान तपश्चर्या करते, अद्भुत तपश्चर्या है। वो राम जैसे रहते हैं वैसे ही रहने के वो तैयार हो जाते हैं। और पहले ही राम ने बताया इसलिए नहीं, वो स्वीकार है। ये त्याग की पराकाष्ठा है। दोनों भाइयों में झगड़ा है। झगड़ा किस बात का? त्यागने का झगड़ा है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये झगड़ा है। ये जो प्रसंग है ना चित्रकूट के पर्वत के ऊपर का, वो बहुत ही अभ्यास ने जैसा है। और ऐसा चरित्र जब हम पढ़ते हैं, भरत नंदीग्राम जाते हैं, अयोध्या में नहीं ठहरते। नंदीग्राम जाकर के वे उधर ठहरते हैं कि कुटी में ठहरते हैं। उधर राम इधर शैया नहीं लेते, तो वो भी शैया नहीं लेते, वो जमीन पर सोते, घास पर सोते। वो प्रतिनिधि बनकर राम की पादुकाओं को लेते हैं और वही सिंहासन पर बिठाते हैं। और एक प्रतिनिधि बनकर के, एक निमित्त बनकर के, साधन बनकर के वो रहते हैं। दूर रह करके इतना सत्यनिष्ठ रहना ये छोटी बात नहीं है। और जब श्रीलंका को जीत लिया, लंका को जीतकर रावण को मारते हुए वह जब निकलते वक्त विभीषण बोलते कि थोड़ी दिन रुक जाओ, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तो राम बोलते हैं नहीं, अभी एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। भरत के जैसा भाई मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। भरत जैसा भाई मिलना, उससे उत्तम भाई मिलना, वो बहुत ही मुश्किल है। विभीषण को कहते हैं। विभीषण और रावण का नाता भाई भाई का। ये भाई भाई देखो, फिर दूसरे भाई भाई वाली और सुग्रीव, वो भाई भाई देखो, और फिर राम और भरत देखो। ये राम और भरत, भरत जैसा भाई मुझे मिलेगा नहीं। मैं अगर लेट जाऊंगा, एक दिन भी लेट जाऊंगा, तो भी वो अपने प्राण त्याग देगा। और जब समीप आते तब हनुमान को, जो बहुत ही होशियार है, अपने किसी के भी चेहरे पर का भाव वो पहचान सकते, जान सकते। ऐसे हनुमान जी, उनको भेजते राम कि 14 साल संपत्ति भोगने के कारण या तो राजलक्ष्मी भोगने के कारण उसके मन में थोड़ी सी भी एक लकीर आती चेहरे पर मन के द्वारा, तो भी मैं इधर से पीछे जाऊंगा वन में, मैं अयोध्या नहीं लौटना चाहूंगा। ये भरत को देखने के लिए हनुमान को भेजते हैं। लेकिन हनुमान जब जाते हैं तब वो तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भरत और राम में उनको फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। वही ड्रेस, वही वलकल, वही शरीर, वही तपस्या, ऐसी तपश्चर्या हनुमान ने देखी। और हनुमान राम को जैसे देखा वैसे ही भरत के बारे में उतने ही वो व्याकुल हो गए, उतने वो भाव विभोर हो गए। यानी राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। भरत जैसा जीवन ये हमारे जीवन के लिए आदर्श है। भरत कितना आदर्श है? ये भरत देश से भारत घड़ा है, अपना देश बना है। वो 3 भरत हो गए।
एक ये राम का भाई भरत, और दूसरा भरत है शकुंतला का भरत, दुष्यंत और शकुंतला का भरत। वो भी बहुत महान और बड़े शूरवीर, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ, प्रजा पालन में दक्ष, ऐसे राजा हो गए उनके नाम से। और तीसरे भरत है जो भागवत के जड़ भरत, वो भी बहुत ही भावमय जीवन जीते थे और अपने कर्तव्य में दक्ष थे, ऐसे जड़ भरत। उन तीनों भरतों के कारण, भरत राजाओं के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है। उन तीनों भरत जो भी श्रेष्ठ है उनको इस दिन याद करते हैं, और ऐसे भरत जैसे राजाओं को अपना आदर्श मानते हुए राम के नजदीक जाना है तो पहले भरत बनना पड़ेगा। लक्ष्मण बनने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन भरत बनने के लिए हमें भगवान श्री राम प्रेरणा दे, और उसके लिए हम नतमस्तक है। उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन भी वैसा बने, ऐसा हम चाहते हैं और उसको नमस्कार करते हैं।